हिमाचल प्रदेश सरकार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब वहां के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दी जा पा रही। जी हाँ, हिमाचल के 2 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 1.5 लाख पेंशन धारकों को इस महीने की सैलरी नहीं आई है, क्योंकि हिमाचल सरकार एक बड़े उधार में डूबी हुई है। सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सके, और अब इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कांग्रेस सरकार के वादों को। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो मुफ्त में चीजें या योजनाएं लोगों के लिए जारी की हैं, इसके चलते प्रदेश का खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया है और इस कारण राज्य गरीबी में डूब गया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर इतना उधार चढ़ा कैसे, कैसे राज्य में इतनी गरीबी आ गई और इसके पीछे कांग्रेस के किन वादों को विलन बताया जा रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव का ऐलान हुआ था, तब कांग्रेस ने जमकर फ्रीबीज का ऐलान किया था, यानी कि कुछ मुफ्त योजनाओं का, जैसे कि बिजली बिल में छूट या फिर पानी बिल में छूट या फिर राशन में छूट। और जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो इन सभी वादों को पूरा भी किया गया, जिसने हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर पहले से मौजूद कर्ज को और ज्यादा बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले हिमाचल सरकार के ऊपर मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए का उधार था, जो मार्च 2023 में बढ़कर 73,541 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 में ये कर्ज और बढ़कर 86,639 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2025 तक बताया जा रहा है कि 94,900 करोड़ के पार चला जाएगा। साल 2022 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने जमकर वादे किए थे और जब सरकार बन गई तो कांग्रेस ने इन वादों को पूरा करने के लिए बेतहाशा खर्च करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, हिमाचल सरकार के कुल बजट का 40% सैलरी और पेंशन में खर्च होता है और 20% कर्ज और उनका ब्याज चुकाने में खर्च किया जाता है। इसके अलावा सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर हर महीने 800 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के चलते राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का खर्च और बढ़ गया है, जबकि फ्री बिजली के चलते सालाना 18,000 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। यानी कि सिर्फ इन 3 स्कीम पर ही सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे रही है। अब यहाँ तक तो हालात खराब हो ही गए थे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को कम कर दिया तो हिमाचल सरकार की हालत पूरी तरीके से टाइट हो गई। देखिए, पहले हिमाचल सरकार अपने कुल जीडीपी का 5% तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे घटाकर 3.5% तक ही कर दिया है। यानी कि पहले सरकार 14,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती थी, जो अब कम होकर 9,000 करोड़ ही रह गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल पर 5 सालों के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। अगर हिसाब लगाया जाए तो सरकार के ऊपर अभी 86,000 से ज्यादा करोड़ का कर्ज है, तो मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल का ये हाल देखकर सरकार ने कुछ फैसले लेने शुरू तो किए हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, बोर्ड निगम के चेयरमैन 2 महीने तक अब अपनी सैलरी नहीं लेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से भी वेतन भत्ता छोड़ने की अपील की है। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ हिमाचल ही ऐसा राज्य नहीं है जो इस तरह से उधार में डूबा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अलावा कर्नाटक पर 5,97,000 करोड़ रुपए का उधार है, पश्चिम बंगाल पर 6,58,000 करोड़ का उधार है, महाराष्ट्र पर 7,22,000 करोड़ का, उत्तर प्रदेश पर 7,69,000 करोड़ का और तमिलनाडु पर 8,34,000 करोड़ रुपए का उधार मौजूद है। यानी कि देश के कई सारे राज्यों के ऊपर इसी तरह से उधार मौजूद है और अगर उन्होंने जल्द से जल्द इसे लेकर कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया तो हो सकता है कि ये राज्य भी हिमाचल की तरह संकट में पड़ जाएं। हिमाचल के हालात को लेकर आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।